हरियाणा तक की विशेष बातचीत में हमारे साथ अनुराग डांडा मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव का माहौल है, अनुराग डांडा कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, जहाँ से पार्टी आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे। हमें तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये जिम्मेदारी दी है कि 90 की 90 विधानसभा सीटें तैयार करनी है। इतनी मजबूती से तैयार करेंगे कि कल को पार्टी 1 से लेकर 90 तक किसी पे भी उंगली रख दे, वहाँ से कोई हिचक ना हो चुनाव लड़ने में। ऐसी तैयारी हरियाणा के अंदर करनी है। संगठन बनाने का काम हम पूरा कर चुके हैं, लोगों को जागरूक करने का काम लगातार कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को चैलेंज कर रहे हैं और अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो भी राजनीति में लोगों तक पहुंचने का, लोकतंत्र में लोगों तक पहुंचने का माध्यम होता है, उस हर माध्यम का इस्तेमाल करते हुए लोगों के बीच अपनी ताकत को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। पंजाब जीतने के बाद जैसा माहौल हरियाणा में बना था, जो हवा चली थी, वो कहीं ना कहीं अब शांत होती नजर आ रही है। आप क्या मानते हैं? आज के दिन में उससे बहुत ज़्यादा तेज हवा हरियाणा के अंदर है। आज के दिन में उससे कहीं ज़्यादा मेंबर्स हमारे हरियाणा के अंदर है। आज के दिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा संगठन हमारा हरियाणा के अंदर है। जो आपको लगता है कि पंजाब के बाद जो हवा चली थी, उसको एक संगठन का रूप अब हमने दे दिया है। वो सिस्टमेटिक हो गया है सारा। हर गांव के अंदर 21 मेंबर की कमेटी आम आदमी पार्टी ने बना ली है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी का इतना विशाल संगठन हरियाणा के अंदर कभी रहा है या आज के दिन भी है। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, एक मंच पे हमारे साथ खड़े हो जाएं। वो गांव का नाम लें, मैं अपने 21 लोगों का नाम बताता हूं। उस गांव में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपने 21 लोगों का नाम बता दें। वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना विशाल संगठन किसी पार्टी का हरियाणा के अंदर आज के दिन में है नहीं। हम हर वो चीज़ हमारे पास है। मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूत संगठन है और फौलादी इरादे रखने वाले नेता हैं। सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, बताया जा रहा है कि उनका फोकस ओबीसी होगा, तो इसका आप किस तरह से देख रहे हैं और कैसे मुकाबला होगा? देखिए, ये वो ड्राइंग रूम में बैठ के सोचते हैं ये सारी चीज़ें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड पर चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आम जनता जात पात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती। ये राजनीतिक दल उनको बांटने की कोशिश करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम फेल करके दिखाएंगे इस बार। और कोई एक व्यक्ति को किसी एक जगह से दूसरी जगह या कोई पद दे देने से कोई स्थिति बदलने वाली नहीं है। ग्राउंड के ऊपर आज के दिन में एक ही आवाज़ है। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, इन पार्टियों से लोग त्रस्त हैं। वो नया विकल्प चाहते हैं। आम आदमी पार्टी वो नया विकल्प है, इसलिए लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, हमें गले लगा रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। अफवाहों के दौर में एक बात ये भी उठ रही है कि कांग्रेस से समझौता हो सकता है आम आदमी पार्टी। देखिए, अफवाह नहीं, बहुत ओपन में है। जो इंडिया गठबंधन हमने बनाया है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है और इसलिए बनाया है ताकि मोदी जी देश में तानाशाही ना ला सकें, लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर सकें, ताकि मोदी जी की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशन में बने हुए संविधान के साथ खिलवाड़ ना कर सके। इसलिए सारी पार्टियों ने फैसला किया कि एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। वो जो भी फैसला करेंगे, सीट शेयरिंग कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसके बाद हमारा पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा लोकसभा चुनाव में हम उसका पालन करेंगे। विधानसभा चुनाव के बारे में हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पे एक तरफा बहुमत की सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। अंतिम सवाल सर, चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसी अफवाह है कि शायद शराबबंदी हो सकती है प्रदेश में, आप क्या मानते हैं? मैं अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर बीजेपी के अंदर ताकत है तो वो ओपन में आके अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से सामने रखें, अफवाहों का सहारा नहीं लें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, गुजरात में भी शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, लेकिन वहाँ सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी के मर चुके हैं अभी तक। और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में, हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे शराब उपलब्ध है। ब्लैक में शराब बेचते हैं, बीजेपी के लोग उस धंधे में शामिल हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर यही मॉडल हरियाणा में लेके आना चाहते हैं तो हम उसको देखेंगे, परखेंगे वो नीति क्या लेके आना चाहते हैं और लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि ये अभी जो शराब नीति चल रही है, इसमें आपने देखा कैसे अवैध शराब का कारोबार करके इनके ऊपर बैठे हुए लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अगर ये शराबबंदी करके अवैध शराब बेचना चाहते हैं अपने नेताओं के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, तो इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसको गलत बताया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसी आधिकारिक तौर पे बीजेपी कोई बात लेके आएगी तो हम उसका उसके आधार पे जो भी वो नीति लेके आते हैं, हम उसके ऊपर अपना वक्तव्य स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज के दिन में मुझे लगता है कि ये कोरी अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कुछ सोच भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में करोड़ों रुपए अवैध तरीके से कमाने का रास्ता, जरिया ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।